स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शूरा कोचिंग क्लासेस और मैं हूं देवेश। आप सभी को आज सिखाने वाला हूं। वैसे बोलने की क्या जरूरत है, आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया होगा। दैट भाग विधि से वर्गमूल कैसे क्या या फिर कह सकते हैं कि डिवीजन मेथड से जो आपके स्क्वायर रूट्स है वो कैसे फाइंड किए जाते हैं, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर क्या होते हैं एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर यानी कि जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग, ठीक है। तो वर्ग किसी भी संख्या को दो बार गुणा करने से मिलते हैं। दो बार जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो हमें जो आउटपुट मिलता है, जो आंसर मिलता है, उसे हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। जस्ट लाइक 2 × 2 इज इक्वल टू 4, मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ठीक इसी तरीके से 6 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, है ना। तो वर्ग को बेसिकली हम स्क्वायर या वर्ग को हम ये देखते हैं कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई या कितनी बार गुणा हो रहा है। और इस चीज़ को हम एक और तरीके से शो कर सकते हैं। मतलब जो अभी मैंने आपको 2 × 2 = 4 ये लिख के बताया था ना, आपको अगर पावर लॉ पता है या घातांक नियम जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो अगर आपको पता है तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो। 2 की घात 2 या सेकंड पावर ऑफ दी 2 या 2 की पावर 2 जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, इस तरीके से शो किया जाता है। और जो 4 है इनटू अगर अपन 4 करते हैं देन वी गेट 36, और इसको हम 4 की पावर 2 लिखते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर वर्गमूल का या स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं या वर्गमूल क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। स्क्वायर रूट्स या वर्गमूल, है ना। तो वर्गमूल बेसिकली वे चीज़ें होती हैं, मतलब वे नंबर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे मान लो 4 है, ठीक है, 4 है, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा? स्क्वायर उसका उल्टा, जो ये जो स्क्वायर था अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, स्क्वायर उसका उल्टा, रिवर्स प्रोसेस। मतलब स्क्वायर क्या होता है कि किसी नंबर का 2 बाय मल्टीप्लिकेशन, है ना, डबल मल्टीप्लिकेशन। और जो स्क्वायर रूट होता है वो उसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब 4 को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? 2 की घात 2, या फिर 2 की घात 2 यूँ ना करना चाहो तो 2 × 2 इस तरीके से आप शो कर सकते हो ना। तो इस तरीके से इसको शो किया जा सकता है। तो इस केस में जो 2 है, जो वर्गमूल है या जो स्क्वायर रूट है, वो 2 निकल कर आएगा। और इसका एक और तरीका है, 4 इसको शो करने का एक और तरीका है, दैट इज़ अंडर रूट। आप रूट के अंदर जो एक इसका साइन होता है उसमें इस 4 को लिखेंगे और बाहर आप 2 लिखेंगे। नॉर्मली इसको रूट के तरीके से ही शो किया जाता है, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट है ना, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है। 2 लिखना कंपल्सरी हो जाता है क्योंकि इसी से, और हाँ ये बड़ा नहीं, सॉरी मैं बड़ा लिख दिया,
बाकी यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटा सा एक ऐसा लिखा जाता है, ऐसे 2, ठीक है। इस तरीके से आपको एक स्क्वायर रूट को शो करना है। अब हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, या आपने थंबनेल देखा कि स्क्वायर रूट को फाइंड कैसे करते हैं। मतलब एक मेथड है डिवीजन मेथड, जिसको इंग्लिश में डिवीजन मेथड बोलते हैं और हिंदी में हम भाग विधि बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं आगे। स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। है ना, मतलब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे हम। लेट से 25, ठीक है। हमको मान लीजिए 25 का, ऐसे चलो 25 नहीं 625 ले लेते हैं ना। 625 का वैसे वर्गमूल आप लोगों को पता होगा, लेकिन इस तरीके से ज्ञात किया जाता है भाग विधि से वर्गमूल, वो हम देखते हैं ना। तो इससे काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं भी होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं ऐसे जो बड़े बड़े, ये चीज़ें कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो 625 का जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे 625, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे 2 खड़ी लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। अब हमको क्या देखना है कि जब आप स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हो, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम ना, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसके लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, इस साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी 2-2 के, मतलब 2-2 डिजिट के हमको पेयर बना, 2 अंकों के पेयर बनाने है ना। फिर अब 2 नंबर का तो 2 अंकों का तो ये बन गया, तीसरा अंक ये ऐसे ही छूट गया, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, इसका एक सिंगल नंबर का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट नंबर है, इस नंबर से जस्ट छोटा, मतलब कोई ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, उसको चेक करना है। मतलब 6 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो हमको चेक करना है ना। तो 6 से छोटा कोई एक नंबर है, जैसे 4, हाँ 4 है। 6 से छोटा तो 4 ही, क्योंकि हम जब यहाँ पे देखते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 पे जाते हैं तो वो 9 हो जाता है। तो जो कि 9 जो है वो 6 से बड़ा हो जाता है, और 2 है वो 6 से छोटा, मतलब 4 जो है वो 6 से छोटा है। तो हमको यहाँ पे 4 का जो ये स्क्वायर रूट नंबर है वो लिखना है, ठीक है। एक बार तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इस 2 को हमको 3 बार लिखना है। कहाँ पर, एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद अब इसको इससे गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा देंगे, 2 बचेंगे, और अगला पूरा का पूरा जो पेयर है वो नीचे उतरेगा, है ना, ये, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 और 2 यहाँ 4 हो जाएंगे, है ना। अब हमको क्या करना है कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको यहाँ पर लिखने से मतलब हमको अब ये चेक करना है कि इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, है ना। तो वो कैसे चेक करेंगे हम कि यहाँ पर अलग अलग नंबर लिख के देखते हैं ना। तो पहले तो 4 है, अब 4 को जैसे मान लो कि हम 3 लिखें, यहाँ पर अगर 3 लिखें तो 3 से ही हमको इसको गुणा करना होगा, तो 43 हो जाएगा। 4 अगर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तो 4 और 3 43 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 नीचे, ठीक है।
तो 3 इंटू 3 9 तो यहाँ हो जाएगा, और 3 इंटू 4 यानी कि 12, जो कि इस नंबर से काफ़ी छोटा है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अब अगर हम यहाँ पर 4 रखें, 4 रखेंगे तो क्या होगा, चार रखेंगे तो 4 इंटू 4 6, 80 का 1, 4 एकम 4, तो 4 इंटू 4 16, और 1 ये 17, ये भी छोटा नंबर है। तो हम क्या करते हैं, अब 5 रख के देखते हैं। तो 5 इंटू 5 25 तो यहाँ पर हो गए, ठीक है, और 5 इंटू 4 यानी कि 20, और 2 इसके हासिल के, तो 225। मतलब यहाँ पर जो नंबर इस जगह पे ये जो नंबर है वो या तो इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे छोटा होना चाहिए। तो अब हमको मिल गया 225, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि इसके एकदम इक्वल है। और यहाँ पर जो हम 5 रखने वाले थे वो रख देंगे, ठीक है। अब हम इसको घटा देंगे, तो ये तो हो जाएगा 0। और हाँ, कोई भी नंबर जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो 5 को भी हमको 2 बार ये लिख दिया, और ये तीसरी बार, ठीक है। अब अगर हमको चेक करना है कि हमने जो स्क्वायर रूट निकाला है वो सही है क्या नहीं। अच्छा, पहले ये बता दूं कि जब आपको यहाँ पर ये जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो 0 मिल जाता है, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो स्क्वायर रूट निकालने की मेथड है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया है इस 625 का, ठीक है। अब ये जो 625 का जो स्क्वायर रूट निकल के आया है 25, वो सही है या नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर जो है एक टोटल करनी होगी, जैसा हमने ऊपर किया था। डायरेक्ट इसको जब यहाँ पे 0 आ जाता है तो हमको डायरेक्ट सीधा यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ना है, यहाँ पर डायरेक्ट हमको 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, और 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है वो इस नंबर का जस्ट डबल होना चाहिए, मतलब ये वाला नंबर इसका आधा हो, या जो भी आप करें वो एकदम सही, मतलब आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया है ना। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि अभी जो हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर, यानी कि पूर्ण वर्ग जो अंक, पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं उनका हमने निकाला है। जो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती या जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलता है, लाइक 2, 3, 5, 6 भी इसी आती है, 7, 8 और फिर 10, कुछ इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनके स्क्वायर रूट हम नेक्स्ट वीडियो में निकालना देखेंगे कि किस तरीके से वो स्क्वायर रूट्स निकाले जाते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।